Okay, welcome to second main topic of the lecture, that is the complement. complement आज के लेक्चर का जो हमारा है लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग हाउ टू मेक द वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे बाइनरी सब्ट्रैक्शन में, वहाँ पर केस 2 जब आया और वहाँ पर हमें कहा गया कि when we subtract a larger binary number from a smaller number, like कि हमारे पास 5 में से लार्जर नंबर 10 माइनस कर रहा हूँ, तो इसी तरह जब बाइनरी में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो उसके लिए जो हमने मेथड पढ़ा है ऑलरेडी एक, वो काम नहीं करेगा, और उसके लिए सॉल्व करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स यूज हो गए। इस वजह से हम लोगों के पास अब जो कमिंग टॉपिक है, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्स। Complements are used in digital computers in order to simplify the subtraction operations and for the logical manipulations. They are used especially when a larger number is subtracted from a smaller number. For each radix R system, radix R represents base of the number system. There are two types of complements. Okay, so why we use complements? Complements are used in digital computers to simplify the subtraction operation. Simple is that, ये आपको मालूम होना चाहिए। And इसकी क्या है, there are two main types of complements. One is called radix complement and the other is called diminished radix complements. ये भी इसके नाम है। रेडिक्स मीन बेस। बेस, अब ये हमारे पास क्योंकि बाइनरी नंबर के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इधर जब रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स जब बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए हम पढ़ेंगे तो दे आर कॉल्ड दी रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। जो यहाँ पर है, इनको हम जब इसकी जगह आर की जगह बेस डालेंगे, ठीक है, आर की जगह बेस डालेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट्स। एंड जब हम इसके अंदर डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारे पास बनेगा वंस कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो मेनली कॉम्प्लीमेंट्स की टू टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड द अदर इज कॉल्ड डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इस रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोग आल्सो कहते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट, एंड डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कहते हैं आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट की दो टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड द अदर इज कॉल्ड डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। कुछ बुक्स में आपको इसका नाम डायरेक्ट ये लिखा होगा आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो है आपके पास आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट भी इससे कहते हैं। अब जब हम इन आर कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में डिस्कस करते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आर की जगह आप बेस अगर लगा दें, तो ये जो पहली टाइप है, तो आर की जगह बेस टू, क्योंकि टू बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, टू होती है, तो टू लगा लें, तो ये बन जाता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की जगह आज लिखते हैं हम इसको टूस कॉम्प्लीमेंट, यानी ये आर्स कॉम्प्लीमेंट की जगह बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस लगा दें तो क्या बन गया, टू। तो इसको हम कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसको हम कहते हैं आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज अगर आप इधर आर की जगह बेस लगा दें टू, ठीक है, तो टू में से वन गया तो पीछे क्या रह गया आपके पास, वन। तो इसलिए इसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, Yes, ओके। sir. हमारे पास जब हम इसको करते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, वन इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट एंड अदर इज कॉल्ड one's complement. Two's complement is also called r's complement and r minus one complements. One's complement को r minus one complement भी कहते हैं। ठीक हो गया? आपको इसके ऊपर लॉजिक रखनी है कि r का मतलब बेस है, रेडिक्स का मतलब बेस है। तो जब हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, तो बेस लगा देंगे टू, तो ये बन गया टू, और r माइनस वन फार्मूले में जब टू माइनस वन करेंगे तो वो वन बन जाएगा। तो टूस और वंस कॉम्प्लीमेंट पॉपुलर नेम है बाइनरी नंबर सिस्टम में। क्लियर होगी बात? ओके, हमारे पास यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ डिटेल्स लिखी हुई हैं आपके लिए, कि आपके पास
कॉम्प्लीमेंट्स कैसे बन रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए ये आपको एक डिटेल दी हुई है कि आपके पास नंबर्स अगर 001 है तो ये किस तरीके से बन रहे हैं। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि थोड़ा सा आप इसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सारा कुछ है। लेकिन मेन बात आते हैं कि अब हम जब वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो वंस एंड टू कॉम्प्लीमेंट बनते कैसे हैं उसके लिए पहले हम लोगों ने वो मेथड सीखने हैं, देन हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे बन रहा है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस टू सिस्टम कैसे बनता है, फर्स्ट मेथड इसका क्या है, ये मेथड बड़े गौर से आपने सीखने हैं। जो सा मेथड आपको आज है उसी मेथड के जरिए आपने वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट को फिर बनाना है। क्लियर होगी बात। सो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे बनता है, फर्स्ट मेथड इसके लिए ये है, आपको जरूरी नहीं सारे मेथड आने चाहिए, आप कोई एक मेथड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसके अंदर आप लोग व्हाइट बोर्ड पे जब मैं सिखा रहा हूँ उस पे भी इसको सीख सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, वंस कॉम्प्लीमेंट का जो फर्स्ट मेथड है ये अब कॉम्प्लीमेंट बनाने का मेथड बता रहा हूँ, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। क्लियर, ओके। सो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट मेथड क्या है, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज फाउंड बाय चेंजिंग ऑल वंस टू जीरो एंड ऑल जीरोस टू वंस। दिस इज कॉल्ड टेकिंग एज this is called as taking complements of one's complement. Example of one's complement is given below. For example, अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई नंबर हो तो 10101, तो इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट इससे बनेगा कि 1 को आप 0 से रिप्लेस कर लें और 0 को 1 से रिप्लेस कर लें, तो ये इसके बाद बन जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज जब भी हम किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो वैल्यू माइनस हो रही होती है उस वैल्यू को माइनस से पहले हम उसका कॉम्प्लीमेंट बना के देन माइनस करते हैं, माइनस नहीं करते फिर हम प्लस कर लेते हैं। ये आगे क्वेश्चन में सिखाऊंगा, फिर आप कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट बनाने का आसान तरीका क्या है कि 1 को रिप्लेस कर लें 0 के साथ एंड 0 को रिप्लेस कर लें 1 के साथ। जैसा कि यहाँ पर हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक गिवन नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट किया वंस कॉम्प्लीमेंट में तो डायरेक्टली कर लें 1 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, 1 की जगह 0 लगा दें, 0 की जगह 1 लगा दें, तो ये बन गया आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट। सेकंड मेथड ये आपके पास कि subtract each binary digit subtract each binary digit of the given binary number from 1, you will get the ones complement। सेकंड तरीका ये है कि आपके पास एक ये नंबर है, ये वाला नंबर, इसको आप 1 1 1 1 सारे 1 में से माइनस कर लें, तो 1 माइनस 1 से 0, 1 माइनस 0 से 1, 1 माइनस 0 से 1 एंड 1 माइनस 1 से 0 आ गया, तो ये बन गया इसका क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। देख लें अगर आप इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई करते तो 1 की जगह 0 लग गया, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1 एंड 1 की जगह 0, तो या आप इसको 1 1 से माइनस कर लिया तो जो वैल्यू आ गई वो आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ गई। तो ये अप टू यू है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इनमें से कोई एक मेथड को भी यूज करके वंस कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। क्लियर है बात, यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, इसके बाद हम टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका सीखते हैं। उसका पहला मेथड ये है, द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंट इन द नंबर। टूस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। इसको कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है, टूस कॉम्प्लीमेंट हम बना रहे हैं, एक नंबर है वही जो हमने पहले लिया, उसका पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। ठीक है, पहले मेथड, ये फर्स्ट मेथड है इसका। टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या फार्मूला है, टूस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर लेना है उसमें, तो टूस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। कैसे, एक गिवन नंबर है उसका पहले आप 1 कॉम्प्लीमेंट बनाए, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0 बना दें, एंड देन उसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड हमेशा राइट साइड होती है, इसके अंदर 1 ऐड कर लें, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, बाकी वैल्यू उसी तरीके से लगा दें, तो ये आपके पास बन गया, ऐड कर लिया आपने 1 के साथ, तो आपके पास देखिए ये बन गया टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया,
क्या है, देखें, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, वही जो पहले तरीका किया वो करें, और उसमें वन ऐड कर लें तो ये बन जाएगा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट। वन ऐड करना क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड कौन सी होती है, राइट साइड। इधर आपने ऐड कर लिया तो ये 0 प्लस 1 से 1 आ गया, और फिर ये बाकी के उसी तरीके से वैल्यूज आ गए, तो ये बन गया टूज कॉम्प्लीमेंट। ये एक मेथड है। सेकेंड मेथड आपका ये है कि सब्ट्रैक्ट ईच बाइनरी बिट जो है वो आपके पास बाइनरी डिजिट ऑफ द नंबर है वो फ्रॉम वन करना है, एंड देन उसमें ऐड वन कर देना है टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। कैसे, आप देख लें, तो ये नंबर है आपके पास जिसको आपने टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो इसको 111 से माइनस किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसकी इस लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे आपने वन को ऐड कर लिया तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, बाकी जीरो उसी तरह आ गए, तो ये आपके पास बन गया टूज कॉम्प्लीमेंट आपके पास इस नंबर का। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, तो ये जो बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी कि आप लोगों ने किस, अब हमारे पास जो अपना आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन थ्रू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस टू सिस्टम। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन एक करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपकी नॉलेज के लिए करें, क्योंकि मैं बहुत सी बातें बोल रहा हूँ, आप लोग इस वक्त वर्चुअली मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, मुझे क्लास की वर्चुअल क्लास है। सो बहुत सी बातें मेरी मे बी अगर आप तक पहुंच जाती हो, आप तो भूल जाती हो, तो ये स्टेप्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं, इसको पेपर में याद करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स ये बता रहे हैं कि अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें करेंगे क्या, तो ये स्टेप्स इस चीज का लिए लिखवाए गए हैं। इन स्टेप्स को आपने जस्ट याद अपने जहनों में करना है, इसको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर होगी बात? सो ये क्या है, द स्टेप्स टू बी फॉलो इन दी सब्ट्रैक्शन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जब हम कोई क्वेश्चन यानी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, उसके अंदर हम ये वाले पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं कि आप इनको पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको भूल भी जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसको पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टू राइट डाउन दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्रेंड। सबट्रेंड वो वैल्यू होती है जिससे माइनस होना होता है। फॉर एग्जांपल a माइनस बी है सॉरी, फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी है, तो b इज योर सबट्रेंड। ठीक है, तो आपने हमेशा उस वैल्यू का जो माइनस हो रही होगी उसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा। ठीक हो गया? देन आप क्या करेंगे, टू ऐड दिस विद द माइन्यूट। माइन्यूट वो नंबर है जिसमें से आपकी वैल्यू माइनस हो रही होगी। फॉर एग्जांपल a माइनस बी में से b तो सबट्रेंड है, और a जो है वो क्या है, माइन्यूट है। जब कहते हैं आप वंस कॉम्प्लीमेंट बना देंगे सबट्रेंड का, यानी b का वंस कॉम्प्लीमेंट बना देंगे, तो फिर उसको a माइनस बी जो क्वेश्चन है उसमें जो a माइन्यूट है उसके साथ फिर माइनस नहीं करना, फिर आपने ऐड करना है। इस क्वेश्चन में यही मेन बात है कि आप एडिशन के थ्रू सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर लेंगे, यही इसके अंदर समझने वाली बात है सबसे बड़ी। ठीक है, अब ये तो ऐड कर लिया आपने, अब आगे क्या होगा, इफ द रिजल्ट, जब ऐड करने के बाद जो आंसर आए, इफ द रिजल्ट ऑफ द एडिशन हैज अ कैरी, अगर आप जो एडिशन के करने के बाद जो रिजल्ट आया और अगर उसका कैरी आ जाए, उसमें आखिर में एक कैरी है, तो देन उस कैरी को ऐड कर लेंगे टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड, यानी राइट साइड के ऊपर उसको ऐड कर लेंगे। तो वो जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर होगा। और अगर कैरी नहीं आया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर जो है वो फाइनल, आपको कहता है कि देन टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट टू गेट द फाइनल रिजल्ट, पुट नेगेटिव। अगर कहते हैं कैरी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वो नेगेटिव है, तो आपने एक दफा दोबारा वो जो आंसर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देना है, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। सो ये दो कंडीशन जरूरी नहीं है ये दोनों इकट्ठी आए, ये इकट्ठी नहीं आएगी, इनमें से कोई एक कंडीशन आपके क्वेश्चन में आएगी। तो ये आपको पहले से बता दिया कि आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले दो पार्ट आपने दोनों को हर एक कंडीशन में करना है, इसके बाद जब आंसर आए तो या ये वाला कंडीशन होगी या ये वाली होगी, तो फिर आपने अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक हो गया? ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट्स लिखे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है,
Find a minus b and b minus a of the binary number using the ones complement. If a is equal to this and b is equal to this, a minus b मालूम करना है. a देखिए माइन्यूट है और b सबटेंड है. आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैंने क्लियरली लिख लिया. फॉर द फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द b, क्योंकि आपने हमेशा जो सबटेंड है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है. ये b है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया. 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 एंड 0 की जगह 1 लगा दिया. क्लियर? तो वंस कॉम्प्लीमेंट बन गया. स्टेप 2 फॉलो करें. नाउ वी हैव टू ऐड द रिजल्ट विद द माइन्यूट ए है. ए के साथ आपने ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया है बी का वो ऐड कर लेना है. ऐड करना है. इस क्वेश्चन में हम कर रहे माइनस है, लेकिन इसका तरीका ऐसा है कि हम एडिशन के थ्रू माइनस कर रहे हैं. ये इसके अंदर मेन खास बात है और यही आपने सीखनी है. वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दिया, ऐड किया. 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 विद द कैरी. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये एडिशन का रूल है. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1 आता है, और ये कैरी हमने 1 0 के साथ ऐड किया तो फिर आया 1, एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1. कैरी आ गया 1, आपके पास एंड में कैरी आ गया. ये कैरी जो आ गया तो हमने बोला कि अगर कैरी आएगा तो इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे ऐड कर लेंगे. तो हमने इसको ऐड कर लिया. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1. 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड ये 0 0 आ गया. तो आपके पास आंसर a माइनस बी का आ गया 0 0 1 0. ये उसी तरीके से कि जब आपके पास 10 में 2 प्लस करते हैं तो 12 आ जाता है. तो 12 में से 2 नीचे रह जाता है और 1 कैरी में ऊपर चला जाता है. तो ये भी कैरी का वही लॉजिक है जो आपके पास आम मैथमेटिक्स में भी यूज होती है. हमारे लेक्चर का जो फर्स्ट पोर्शन है, आप लोगों ने लेट अगर ज्वाइन किया है तो आपने फर्स्ट पोर्शन मिस किया है. वहां पर आप बाइनरी एडिशन के लेक्चर देख लेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों के पास ये कैरी का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है. ठीक हो गई बात? सो कैरी आया तो सर कैरी को हम लोगों ने ऐड कर लिया लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे और हमारा आंसर जो है वो आ गया 0010 बेस 2 आंसर आ गया हमारे पास. इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो पूछ लें यहीं पर. जी क्लियर है? यस सर क्लियर है. ओके. अब इसी क्वेश्चन का पार्ट भी हम करते हैं, दैट इज द बी माइनस ए. बी माइनस ए के अंदर क्या हो रहा है? बी माइनस ए में अब हमने बी जो है वो माइन्यूट बन गया और ए सबट्रेंड बन गया. तो ए का फिर हमने क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है. ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट ए का बनाया सिंपल. 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 लगा दिया. नाउ हमने इसको माइन्यूट के साथ ऐड कर लिया. बी के साथ, बी क्योंकि माइन्यूट है दफा उसके साथ ऐड किया. तो हमने 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. कोई कैरी नहीं आया आखिर में. आखिर में, शुरू में तो कैरी आया हुआ है लेकिन आखिर में कोई कैरी नीचे नहीं उतरा, जिस तरह इस क्वेश्चन में ये कैरी नीचे अकेला आ गया था जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. तो कोई कैरी नहीं आया, कोई कैरी नहीं आया, इसका मतलब नो कैरी. नो कैरी आएगा तो आपके पास जो ऊपर हमने रूल पढ़ा, फिर ये रूल खत्म हो गया. अब आप इस रूल को सेलेक्ट कर लेंगे. 4 इफ नो कैरी. ठीक है, अब देखें नो कैरी अगर नो देन टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट. इस रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन लें. ये रिजल्ट है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपने लिया. 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0, 0 लगाया और उसके साथ फिर आपको कहा कि नेगेटिव साइन लगाएं. तो देखें आपके पास आंसर 0010 माइनस 00 आ गया. क्योंकि देखिए a माइनस बी है. a माइनस बी अगर आप करते हैं फॉर एग्जांपल 3 माइनस 2 करते हैं, 3 माइनस 2 से आपके पास 1 आंसर आया. और अगर आप b माइनस ए करें, 2 माइनस 3 करें तो आंसर 1 ही आएगा लेकिन 1 के साथ माइनस लगेगा. तो ये वही वाली बात है, क्योंकि वैल्यू सारी एक ही है. तो a माइनस बी से पॉजिटिव आंसर आया, b माइनस ए से नेगेटिव आया. और यहाँ पर आप देख भी लें कि वो अब वो जो नेगेटिव वाला क्वेश्चन है वो जो स्मॉलर वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया तो ये आंसर इसने इधर निकाल दिया और उसके साथ माइनस लगा दिया. तो वो जो प्रॉब्लम था केस 2 में वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गया कि जब आप बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में, वहां पर हमारे पास कोई रूल नहीं था. यहाँ पर देखें आपका आंसर नेगेटिव का ये आ गया. तो ये आपके पास इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन. समझ में आ रही है बात?
Yes, sir. जी। तो ये था हमारे पास b माइनस ए, और हमारे पास इस तरीके से एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये वैल्यू है और आपके पास इसको अगर ऐड करना है, ठीक है। ये सारी बातें देखें स्टेप्स में इसलिए लिखी हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि कोई इशू ना हो आपके लिए इसको समझने में। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द जो रूल बताए थे, ऊपर मेथड बताया था, इसके अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चन को मैंने हर एक स्टेप को अलग-अलग तरीके से बयान इसलिए किया है कि आपको ये सीख लें, कापियों में लिखें और सीख लें कि क्या हो रहा है। अब इसी तरह मैंने एक क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया है कि देखें वंस कॉम्प्लीमेंट आपने सबट्रेंड ले लिया, मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा कि ये देखें हमने आपको 1 बाय 1 सिखाया ये सिखाने के लिए। आपकी मर्ज़ी इस तरह करें या डायरेक्ट आंसर करें, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। तो आप देखें ये क्वेश्चन एक और है, उसके अंदर ये वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सबट्रेंड कर लिया, तो आपने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो इसके इक्वल है, और उसको माइन्यूट के साथ ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपके पास ये आंसर है, कैरी आ गया। कैरी में आपने 1 प्लस किया और ये आपके पास फाइनल आ गया। ये एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं लिखी हुई कि आप लोगों को ऊपर बता दिए कि इसको किस तरह करना है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को ऊपर जो मैंने कराया उसकी प्रैक्टिस करें। वो क्वेश्चन करने के बाद उस क्वेश्चन को जो है आप लोग नीचे जो है फिर प्रैक्टिस कर लें, और नीचे जो है ये जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया इस तरह सॉल्व करके देखें। अगर ये आपको नहीं अच्छा लग रहा करना, तो फिर आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लें जिस तरीके से ये ऊपर हमने सॉल्व किया है, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका लगता है। इससे क्वेश्चन आपको भी समझ आएगा और चेक करने वाले को भी आसानी होगी कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है। क्लियर? Yes, sir. Clear. ठीक है। इसी तरह ये एक और क्वेश्चन भी है, उसमें भी यूं ही किया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट की सारे क्वेश्चन हैं, और आपको बता रहे हैं कि आपके पास अगर नेगेटिव आंसर आ रहे हैं तो नेगेटिव आंसर के अंदर नो कैरी के अंदर आपने उसका कॉम्प्लीमेंट अगेन लेना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये था आज की क्लास के अंदर मेन वर्क आप लोगों का, जो कि आप लोग